नमो वरहंकारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोई सर्वसाहुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अब्बरगाय भव्यानां शुद्धैव स्वात्मने पुनः भक्षे नियम सारस्य वस्तु तात्पर्य संहिता। ओम नमः। अपूर्व का अर्थ है पहले नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये अवसर क्या अपूर्व है। भवभव में जिनवाणी सुनी है, भवभव में शंभु शरण में गए, ये अवसर क्या अपूर्व है। ऐसे सुनने को सुनना नहीं कहते। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते काम भोग बंधन की कथा सुनी है, परिचय है, अनुभव है, एकत्र वक्त आत्मा की कथा सुनी ही नहीं। सुनना किसको कहेंगे। रुचि पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक सुना जाए, सुन करके स्वसन्मुख हुआ जाए, उसका नाम सुनना है। लोक में भी सुनना किसको कहते हैं, जब कार्य के सन्मुख हो जाए। एक दृष्टांत दिया था, एक बच्चा अपने कुछ पढ़ रहा था, लिख रहा था, उसे कहा बेटा एक गिलास पानी लिया। सुना हुआ कब कहा जाएगा। आप झट से कह दोगे पानी लिया, तो वो पानी लिया है तब सुना हुआ कहलाएगा। लेकिन नहीं भाई, पानी लाने में कितनी भी देर लगे, हो सकता है बाबा जी के लिए पानी लाना है, घर जाएगा, बर्तन सूखे मांजेगा, कुएं पर जाएगा, कुएं का पानी लाएगा, प्राशुक करेगा, गर्म का फिर ठंडा करेगा और फिर वो लेकर के आएगा। हो सकता है आध घंटा लग जाए, देर में हो जाए। सुना हुआ कब कहा जाएगा, जब पानी लिया है तब नहीं, जब वह अपना कार्य छोड़ करके हाँ पिताजी जा रहा हूं, कौन के लिए पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, काय के लिए चाहिए, ये सब पूछा बताई कर ले। ऐसे सुन करके जो तत्व निर्णय के सन्मुख होता है, बारंबार विचार करता है, उसका नाम सुनना है। पहले कहा था सुनते तो हैं लेकिन सुहाता नहीं है, ऐसी श्रोताओं को तो पाप बंद ही होता है। और सुनते हैं, बुद्धि की मंदता से समझ नहीं पाते हैं, उनको परिणाम के अनुसार बंद होता है। अगर सुनते समय परिणाम उसके पुण्य शुभ हो गए तो पुण्य रूप हो गया परिणाम, और नहीं तो पाप रूप हो गया। सुनने के लिए सन्मुख हो, नहीं सुन करके सन्मुख हो। धन्य है वे जीव जो अपने हित के लिए सुनते हैं। लेकिन सुन करके अपने हित के सन्मुख हो जाए, वे भी धन्य हैं। पहले ही एक संकल्प किया है हमें अपना हित करना है, इसलिए सुनना है। धन्य है वे जीव जो अपना हित के लिए सुनते हैं। लेकिन सुन करके हित के सन्मुख हो जाएं, वे भी धन्य ही हैं। सुनना और विचार करने लगे, निर्णय किया और निर्णय करके सन्मुख हो गए।
अरे हम व्यर्थ बाहर भटकते थे, सुख हमारा अंतर में है। अंतर्मुख को प्रसाद जग गया। अपूर्व का मतलब ये कोई सुनना अपूर्व नहीं है, रुचि पूर्वक सुनना, अंतरंग प्रीति से सुनना, प्रसन्नता से सुनना, जिज्ञासा से सुनना और आचरण करने के लिए सुनना। यहां आचरण सुनने का क्या होगा? निर्णय तो कम से कम करे, तक तो निर्णय तो कर ले। मैं शरीर नहीं हूं, ये बात समझ में आए, बारंबार विचार करे इस बात का। आगे बोलो, परद्रव्य सुख दुख के कारण नहीं है, मेरे दुख का कारण मेरे अज्ञानमय भाव हैं। खेलाकार दौलत राम जी ही लगा रहे सब, ये ही आत्म के दुख कारण, ताते इनको तजिए। कहाँ लगा है? आपने पढ़ा होगा, तीसरी ढाल में है आश्रम के संबंध में। मिथ्या अविरत और कसाय परमार्थ सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण। मेरे मिथ्यात्वादिक भाव ही मेरे लिए दुख के कारण है, पर द्रव्य दुख के कारण नहीं। हम परद्रव्य को दुख का कारण मान रहे हैं, हमारे अनुकूल कह दिया तो ठीक है, और प्रतिकूल कह दिया तो बस मुंह फुला लिया, दुखी हो गए। हम बहुत दुखी हैं। हे भाई, मैं ज्ञायक भाव हूं, ये कब अनुभव करेगा? हम बहुत दुखी हैं। अरे दुखी देखेगा तो दुखी ही रहेगा। गाथा है कुंज कुंज स्वामी की, जो शुद्ध देखे आत्म को वह शुद्ध आत्मा में प्राप्त हो। यहाँ इसमें लगा लेना सूत्र, जो दुखी देखे आत्म को वह दुख को ही प्राप्त हो, सुख रूप देखे आत्म को वह सुख को ही प्राप्त हो। हम बहुत दुखी हैं, अब सुखी कैसे होगा? कोई परद्रव्य सुखी कर देगा? कोई मंत्र तंत्र सुखी करेगा तुम्हें? अपने अज्ञान से दुखी हुए हो, अपने ज्ञान से सुखी होगे, और तो कोई उपाय है नहीं। अरे अज्ञान से दुख होता है, ये तो बात बहुत स्थूल है। दुखी मानना ही अज्ञान है। दुख एक समय की पर्याय में है कि त्रिकाली द्रव्य में, और तुम पर्याय रूप अपने को मान रहे हो कि द्रव्य रूप मान रहे हो? विचार करो, दुखी मानना ही अज्ञान है सर्वथा। आत्मा दुखी नहीं है। एक समय की पर्याय में जिस समय दुख है, अपने को भूलकर जिस समय दुख का वेदन कर रहा है, उस समय भी ये जीव सुख स्वरूप है। उसी समय एक दुखो नत्सा परस्य चिति द्वयो द्वावित पक्षपातो, यह तत्ववेदी चित पक्षपात है तस्यास नित्यम कल चिति देव। और कारण का अभाव हो तो कार्य का अभाव हो। दुख कार्य है, पर्याय है, दुख तुम्हारा स्वभाव नहीं है। आपने सुना होगा उस राजा का दृष्टांत, जिस राजा के शरीर में दाह ज्वर हुआ था। चंदन का लेप लगाया कि नहीं कि सूखा नहीं, इतनी दाह। रानियों के चंदन घिसने की आवाज उसे विघ्न कर रही थी, और अपने रायसी ठाठ में रोब में बंद करो ये आवाज।
रानियों ने चंदन घिसना थोड़ा से लिए बंद किया, फिर सोचा कि चंदन नहीं घिसेंगे तो अबियाल ये कहेंगे चंदन क्यों नहीं घिसा जा रहा, और वही बात आई। अब ये सोचो कि चंदन भी घिसा जाए और आवाज भी न हो, शोर भी न हो। है कोई उपाय कि हाँ, उन्होंने ये चूड़ियां खनखन करती थी, एक एक चूड़ी अपनी रहने दी और बाद वहां उतार दी। थोड़ी देर में राजा बोला क्यों भैया चंदन नहीं घिसा जा रहा, वो तो मालूम है। अज्ञानी को पर की अनुकूलता चाहिए बस, जो हम कहें सोई, हम जब कहें तभी। बादवान की कह दो, कहने की बात अलग है। चंदन नहीं घिसाया, महाराज घिस रहा है। राजा को आश्चर्य हुआ कि चंदन घिसा जा रहा है, फिर आवाज क्यों नहीं हो रही है चूड़ियों की। उन्होंने पूछा, नहीं समझ में आए तो पूछने का तुम्हारा अधिकार है, इस अधिकार का सदुपयोग करना। नहीं समझ में आए तो पूछना, समझने की चेष्टा करना। क्यों? तत्वों को समझे बिना हम सुखी नहीं होंगे। ये प्रयोजनभूत तत्व है, जीवा तत्व। प्रयोजनभूत क्यों कहा? इनको यथार्थ समझे बिना सुखी नहीं हो सकते, और इनको यथार्थ समझने पर सुख होता ही होता है। ये प्रयोजनभूत है। तो राजा ने पूछा चंदन ही घिसाया, महाराज घिस रहा है, तो आवाज क्यों नहीं हो रही? बोले महाराज अब क्या बताएं हम, एक एक में क्या आवाज होगी। 4 चूड़ी होंगी तो खनकेंगी, एक में क्या खनक होगी, क्या आवाज होगी इसमें। एक बच्चा बोला गुरुजी हम कभी फेल नहीं हुए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, पढ़े कितने हो? कि हम पढ़े ही नहीं, हमने परीक्षा ही नहीं। जब परीक्षा नहीं दी और पढ़े नहीं तो अब फेल होने का काम क्या है? फेल भी वही होगा जो परीक्षा के लिए तैयार है। चंदन घिसा जा रहा और आवाज नहीं हो रही, क्यों? एक एक रह गई। राजा ने सोच लिया जब हाथ में चूड़ी एक एक हो जाए तो आवाज नहीं होती, तो उपयोग में जब एक आत्मा होगा तो आवाज कैसे होगी? ये द्वंद्व क्यों होगा? ये दुख क्यों होगा? ये आकुलता क्यों होगी? राजा ने अपना उपयोग लगाया, अहम इक्को अहम इक्को अहम इक्को, बस काम खत्म हो गया। एक में कोई द्वंद्व नहीं है, एक में अशुद्धता नहीं है, एक में दुख नहीं है। और सुनो, एक आत्मा में जैसे दुख नहीं है, आचार्य भगवान दृष्टांत देते हैं, जैसे अकेले परमाणु को बंध नहीं होता, एक में बंध नहीं है, ऐसे ही एक में दुख नहीं है, एक में विकार नहीं। उसने दिया था दृष्टांत, दूध यहां रखा है, पानी यहां रखा है, दोनों शुद्ध हैं, और यहां मिलाया पानी अशुद्ध हो गया, अरे दूध भी अशुद्ध हो गया। तो पानी अगर तुम्हें दे दिया जाए, कैसा पानी है ये? इसमें दूध मिला, पानी भी अशुद्ध है और दूध भी अशुद्ध है अगर मिल गए तो, और अलग अलग हैं तो दोनों। विश्व में 6 द्रव्य शुद्ध हैं, क्यों? अलग अलग हैं, पर द्रव्यों से भिन्नता यही उनकी शुद्धता है। और प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है, स्व से अस्थि रूप है और पर से नास्ति रूप है, भिन्नता रूप है। विचार करो कहाँ उलझे हम। अपूर्व कैसा अपूर्व, रुचि पूर्वक सुना जाए। अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी,
मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। इस पर्याय की तो थोड़ी काल स्थिति है और ये सब कुछ छूट जाने वाला है। एक चैतन्य भाव, एक ज्ञायक भाव नहीं छूटेगा। और क्या होगा बता? सब छूट जाएगा शरीर छूटने के साथ साथ। और जिसने उसमें सुख मान लिया है वह दुखी कौन होगा? वही दुखी होगा। जिसने उन्हें भिन्न जाना है वो दुखी क्यों होगा? हमको कछु दुख नहीं, जान लियो संसार, जो निगोद में सोई मुझ में, नीचे मोक्ष वो ही मोक्ष में यार, नीचे भेद कछु भी नहीं, भेद गिनत संसार, हमको कछु भय नहीं। हमें कहाँ भय है, हमें कहाँ दुख है? अरे हमें तुम्हें दुख नहीं है, क्यों नहीं है दुख? कि दुख का कोई कारण नहीं है आत्मा में। दुख के कारण आत्मा नहीं है, दुख का कारण आश्रव है। आश्रव बन 7 तत्वों में दुख के कारण। अब ये आश्रव दुख के कारण है। जब हमने आश्रवों का ही अभाव कर लिया है तब अब दुख कैसे हो सकता है? आश्रव का त्याग, उसका नाम त्याग धर्म है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा समाज तंत्र में, अज्ञानी बहिरात्मा केवल बाहर के त्याग को ही त्याग मानता है, अज्ञानी अंतर के त्याग को त्याग माना है, अंतर के त्याग को पहचानता है। भैया विचार करो, बाहर का तुमने त्याग किया, परिग्रह का, घर का, कपड़े का, लेकिन तुमने अगर मोह राग द्वेष का त्याग नहीं किया तो क्या मतलब निकला? उस त्याग से कैसी शांति मिलेगी तुम्हें? तुमसे कह दें कुल्ला कर लो भैया तो और कुल्ला कर लो। अब खाने को कुछ दे नहीं मीठा तो अब मुंह मीठा कैसे हो जाएगा? अरे भाई बाहर का त्याग तो इसलिए कराया था अवसर मिले, तुम खूब स्वाध्याय कर सको, ध्यान कर सको। अब तुमने स्वाध्याय और ध्यान किया नहीं तो तुम्हें बाहर के त्याग से मतलब क्या निकलेगा? त्याग धर्म है, त्याग धर्म है। और आपको मालूम है धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। त्याग धर्म का धर्मी भी शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा को समझे बिना धर्म कहां से होगा? और त्याग भी क्रम से होगा, अक्रम नहीं होगा। त्याग क्रम से होता है। त्याग ग्रहण पूर्वक होगा, समझ पूर्वक होगा, विवेक पूर्वक होगा। पहले मिथ्या छूटेगा। मिथ्यात्व एक नाम नहीं है किसी का, किसी क्रिया का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है। मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता। क्या विपरीत मान्यता? पर से भला बुरा होने की विपरीत मान्यता है। कोई हमारा बुरा कर रहा है, कोई हमारा भला कर रहा है, कोई हमारा भला करेगा, कोई हमारा बुरा करेगा, इसका नाम मिथ्यात्व। एक बात बताओ, जब 2 द्रव्यों में अचिंत्य भाव है तो कोई भला बुरा कैसे कर जाएगा तुम्हारा? अगर भला बुरा करने वाला कोई होता तो कोई सुखी नहीं होता विश्व में। और सही बात है, जो पर से भला बुरा मानते वे कभी सुखी नहीं होते, कहीं सुखी नहीं होते। वो सामने वाला उपसर्ग कर देता, दुखी कर देता, बुरा कर देता, तुम्हारा साधना में विघ्न कर देता। मुनीश्वरों पर उपसर्ग हुए, लेकिन देखो मुनराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे सूर साहसी, आराधन से नहीं टिकी। कौन दुखी कर सका उन्हें? उन्हें दुखी कौन कर सका?
पर से सुखी दुखी होने की मान्यता का त्याग कर देना। ये पर से सुखी दुखी होने की मान्यता तुम्हें बहुत भटकाती है। दुखी तो कसाय से होता है और दुख का कारण कसाय के कारण को मानता है। तुम मर जाओ यहां से, और तुम मर जाओगे जी तुम्हारे ऐसा काम करने लगेंगे, तुम्हारा उदय ऐसा ही है। भाई परद्रव्य को कहां तक हटाओगे? परद्रव्य अनंत है कि एक है? अनंत है। तो परद्रव्य के संबंध से तुम्हारी जो कसाय होती है वो अनंतानुबंधी है। कहां तक बदलोगे परद्रव्य को? अपनी मान्यता बदलेगा नहीं, परद्रव्य को बदल रहा है। इस मान्यता का पहले त्याग करो। आज त्याग धर्म का दिन है। क्या? पर द्रव्यों से सुख दुख नहीं होता, अपना सुख दुख अपने अज्ञान से होता है। कसाय से पाप से तो दुखी हो रहा है और दुख का कारण पर द्रव्य को मानता है। और इतने लोग आते होंगे, अब क्या करें, चक्कर काटते हैं तीर्थ क्षेत्रों के नहीं, चमत्कारी क्षेत्रों के, अच्छे क्षेत्रों के। ये दुखी तो हम कसाय से होते रहे, वे छोड़े नहीं, ईर्ष्या द्वेष छोड़े नहीं, और हमें कोई सुखी कर दे। अब कौन सुखी करेगा बताओ? अगर ईर्ष्या द्वेष नहीं छोड़ेगा, पर द्रव्य से भेद विज्ञान नहीं करेगा, तो कौन दुखी कर देगा, कौन सुखी कर देगा? और पढ़ेगा तब समझ, सुख दुख दाता कोई नान, ऐसे सुख दुख दाता कोई नान, और मान रहा है पर को दुख का कारण। मिथ्यात्व का त्याग माने पर से बुरा भला होने का त्याग। और पर से बुरा भला मानता है तभी ये चक्कर काटता है, जाने कहां कहां उपयोग दौड़ता है। आपको एक बात कही थी, अपने को देह रूप मानने वाला न साधना कर सकता है न समाधि कर सकता है। वेद विज्ञान सुख का मूल है, धर्म का मूल है। वेद विज्ञान के बिना कहां साधना, कहां समाधि, कहां सुख, कुछ नहीं कर पाएंगे। पर को अपने रूप मानने का, पर को सुख दुख कारण मानने का त्याग करो। ये विपरीत मान्यताएं तुम्हें भटकाती हैं संसार में। मिथ्यात्व से दुखी होता है, सम्यक्त्व से सुखी होता है। समंतवद्ध स्वामी क्या कह रहे हैं? सम्यक्त्व के समान कोई मित्र नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं। पहले मिथ्यात्व छूटेगा, फिर अविरति छूटेगी। अविरति जानते हो क्या होती है? अविरति बस सोचा ही नहीं तुमने, आए के बैठ गए। तुमने इनमें कहां अंतर रहो? क्या होता है अविरति? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये अविरति है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि पाए में भैया अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा दो भेद किए। जिसका तुमने त्याग नहीं किया है और तुम कर नहीं रहे हो तो भी उसका बंद हो रहा है। जैसे हम आपको दृष्टांत देते हैं, बिजली चालू नहीं है और बिजली जुड़ी हुई है तो तुम्हारा बिल चालू है। बोलो है कि नहीं? बिजली जुड़ी हुई है और बिजली का उपयोग नहीं कर रहे, जगह नहीं है, एक महीने के लिए घर बंद करके चले गए, तो अभी बिल आएगा कि नहीं आएगा? अरे मिनिमम चार्ज तो लगेगा ही।
वो अभिप्राय की हिंसा तो तुम्हारी चल रही है, परिणाम में निरंतर जब तक हिंसा का त्याग नहीं है तब तक तुम्हें हिंसा, ये कैसे त्याग बता? त्याग बिना तिरवो नहीं। तुम पर से सुख दुख का संबंध जोड़ रहे हो, इस मान्यता को छोड़ो तब सुखी होगे। पहले मिथ्यात्व का त्याग होता है, फिर व्रत धारण करे जाते हैं। माने 5 पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग। आपके पास बिल नहीं आए, इसका क्या उपाय है? अगर आप बिजली नहीं जलाएंगे तो भी बिल आएगा, और अगर बिजली वाले कनेक्शन काट जाएंगे तो भी बिल आएगा। जब जुड़वाने जाओगे तो पूरा बिल लगा देंगे बुत। क्यों भैया बोलो, ये तो जानते हो। आपके पास बिल ना आए इसके लिए एक उपाय है, बस 2 उपाय नहीं है। आप एक एप्लीकेशन लगाओ, हमको बिजली की जरूरत नहीं है, आप अपना मीटर उखाड़ ले जाओ, आप अपनी लाइन काट ले जाओ। क्यों भाई बोलो? जब आपने एप्लीकेशन लगा दी हमें जरूरत नहीं है, अब समझ लो बिल नहीं आएगा आपके पास, जरूरत ही नहीं। ऐसे आप ये सोच लो, एक एप्लीकेशन लगाओ भगवान जिनेंद्र देव के दरबार में कि हमें इन विषयों की जरूरत नहीं है, हमें इन भोगों की जरूरत नहीं है, हमें संपदा की जरूरत नहीं है। और जब तक इनसे इनसे हमारी प्रतिष्ठा, फिर हमें कौन पूछे? वो एक बड़ा अचंबा है, बिना पैसा वाले की पूजा करेंगे और कहेंगे क्या, बिना पैसा को पूछा? तो बिना पैसे वाली की पूजा करके आए कि कौन की पैसा वाले की पूजा करी था तुमने? बोलो, बिना घर वाले की, बिना कपड़े वाले की पूजा करी तुमने? अरे बिना राग वाले की, बिना मोह वाले की पूजा करिए तुमने। और तो तुम कह रहे हो को पूछे वो, बिना पैसा नहीं होया हमारे पास। तो चक्रवर्ती 6 खंड में प्रतिष्ठित होता है, आदर होता है उसका, लेकिन जब वह दीक्षा ले लेता है तब 3 लोक में पूज्य हो जाता है। 6 खंड में नहीं अकेला, पूज्यता बढ़ जाती है। अब इस मान्यता को क्यों नहीं बदल रहे? कौन पूछेगा? पूजा करे आए, कहाँ जा रहे के दुकान पे? कहे अरे पैसा नहीं हो तो को पूछेगा? अरे वाह भैया, तुम ही तो पूछ के आए, अभी पूजा करके आए हो। किनकी पूजा करी है तुमने? सोचो, अपरिग्रह की कि परिग्रह की? पहले होता है मिथ्यात्व का त्याग, फिर होता है अविरति का त्याग। ध्यान रखना, त्याग किए बिना, प्रतिज्ञा लिए बिना परिणाम नहीं रुकते। हमारे बाल बच्चे ये कह देते हैं हम रात में खाते ही नहीं। अरे खाते नहीं, त्याग कर दो भाई। नहीं खाते बहुत, हम जबरन दोस्त थोड़ी लगा रहे कि तुम खाते हो। कबो कभार खाए, जब बाहर जाते तब। अरे बाहर तो तुम रहते ही हो, एक क्षण के लिए कभी अपने भीतर नहीं जाते, झांक करके नहीं देखते इस देह में क्या है। देह में देह से भिन्न भगवान आत्मा विराजमान है। और सवेरे कहा था, जब तक देह में आत्मा है तब तक उसको जिंदा कहा जा रहा है, और जब देह में से आत्मा निकल गया उसको मट्टी कहते हैं। फिर नहीं उसकी कोई कदर करेगा। एक काय को कस के बांध रहे हो, काय को जला रहे हो कि ये एक विधि है। जल करके मरना
आत्मघात है, और मर करके जला देना ये संस्कार है, विधि है। हम क्या करें बता? अब क्या करेंगे इसको? चाहे सुंदर शरीर हो, चाहे कुरूप शरीर हो, जो कुछ भी हो भाई, रोगी हो निरोगी हो, बच्चा हो वृद्ध हो, जलने से मरने से पहले जला दिया उसका नाम आत्मघात है, और जल करके मरने के बाद जलाया ये संस्कार है, ये विधि है, ये मजबूरी है हमारी चाहे धर्म की। मुंडाज नहीं करेंगे ये, क्यों? संकल्पी नहीं, 6 हिंसा के त्यागी, 4 प्रकार की हिंसा के त्यागी, संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा के त्यागी। गृहस्थ की भूमिका में संकल्पी हिंसा का त्याग होता है, आरंभी, विरोधी, उद्यमी हिंसा नहीं छूट पाती अभी। इसका मतलब ये कभी मत लेना कि वह इनको अच्छा मानता होगा। ध्यान रखना, आरंभ के लिए आरंभ कभी नहीं करता, हिंसा के उद्योग कभी नहीं करेगा, विरोध के लिए विरोध नहीं करना। इनने कही है तो अच्छा, इनने कही है हमें विरोध करना ही है, अब तो अच्छी बात है तो भी विरोध करना है, इनकी बात मान जाएंगे, इस प्रकार की साइकोलॉजी छोड़ देना चाहिए। विरोध के लिए विरोध करने वाला श्रावक नहीं है, श्रावक को विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, लेकिन फिर भी विरोधी हिंसा में उसे भय है, उसे खेद है, उसका प्रायश्चित ग्रहण करता है। उद्योग में हिंसा होना अलग बात है, अब तो दुकान है तो झाड़ोगे तो है ही, लेकिन हिंसा के उद्योग नहीं करोगे। हिंसा का उद्योग करोगे क्या? तो पहले मिथ्यात्व का त्याग, अपने देव गुरु धर्म के प्रति भरोसा रखो, विश्वास रखो, तुम ही निमित्त कारण इलाज, सर्व दुखों से बचने का उपाय पंच परमेष्ठी की भक्ति और स्वरूप की दृष्टि है, और कुछ नहीं है। सवेरे भी कहा था, पहले भी कहा था, पाप को तुम छोड़ोगे दुख तुम्हें छोड़ देंगे। और कोई रास्ता नहीं है, क्या? और कोई रास्ता नहीं है। आगी में, भट्टी में ईंधन डालते जाओ और अग्नि बंद हो जाए, ये तो कोई उपाय नहीं है। दुख का कारण बना रहे और दुख के कारण का अभाव नहीं करो, और कार्य का अभाव दुख का अभाव हो जाए, ये संभव नहीं है। मिथ्यात्व के अभाव के बाद फिर अविरति का अभाव, अविरति का त्याग, अविरति के बाद फिर प्रमाद का त्याग। तुमने जिसको त्याग समझ लिया, कुछ खाने पीने की बातों को छोड़ दिया और बस हमने सब छोड़ दो, ये कोई बात नहीं है। पहले त्यागने से पहले त्याग का स्वरूप समझो। मिथ्यात्व का त्याग, अविरति का त्याग, फिर प्रमाद का त्याग, और फिर कसायों का नंबर है, फिर कसाय छूट पाएंगे। बहुत लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं, पूछते हैं कभी कभी, ये कसाय कैसे छूटे? नहीं चाहते, बहुत कोशिश करते हैं तो भी कसाय नहीं छूटती, कसाय आ जाती है। भैया आई आएगी, पहले का तो त्याग तुम्हें है नहीं, मिथ्यात्व का त्याग नहीं, कसाय का त्याग करने जा रहे। पहला क्लास पास नहीं हो और चौथे क्लास में तुम परीक्षा दे रहे हो, फेल तो हो गई। झूठा उद्यम लोग करते हैं या मैं निश्चिन घाटी, अक्रम है, झूठा है तुम्हारा उद्यम।
और कसाय करने मिटाने का भी उपाय गलत करते हो। क्या करते हो? कसाय के निमित्तों को दूर कर देते हो, जबकि निमित्त से कसाय होती है, अज्ञान से कसाय होती है। हमें यहां रहना ही नहीं, मत रहो, कहां रहोगे, वहीं कसाय होगी। इनके कारण हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, हम आमने सामने ही नहीं होंगे इनके। ये कोई बात है? केवल ज्ञान नहीं होगा इसका मतलब कभी तुम्हें सारा लोक का लोक जानने में आएगा। इनकी शकल तो जानने, हमें तुम्हारी शकल नहीं देखने, तुम क्या समझे? तो ये ऐसा द्वेष मत करना, हमें देखना है, ये राग भी मत करना, हमें तुम्हारी शकल नहीं देखना है, ये द्वेष भी मत करना। कसायों के निमित्त के त्यागने से ज्ञानाभ्यास के बिना कसाय नहीं मिटेंगे। खेडालाकार क्या कहते हैं? तास उपाय न आन, बोलो तास उपाय न आन, ज्ञान घन घान बुझा गए। तुम कसाय के निमित्तों को भी छोड़ दोगे, लेकिन अगर ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो कसाय नहीं मिटेंगे। कहां जाओगे? जहां जाओ न हो तो चले जाओ। लोक में एक इतना सुई की नोक बराबर भी स्थान नहीं है जहां 6 द्रव्य न हो। विश्व में, इस लोकाकाश में, लोकाकाश नहीं कह रहे हम, लोकाकाश में 6 द्रव्य नहीं हो ऐसा कोई स्थान नहीं। अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक और संख्याति काल द्रव्य वहां भी हैं जहां तुम शून्य समझते हो। कछु नहीं है यहां, एकांत है। अगर निमित्तों के छोड़ने मात्र से कसाय छूट जाती तो निमित्त करता हो गया ना, फिर तो तुम्हारी छूटे यही होती है अभी तक। फिर क्यों लिखना पड़ता छेलर में अनंत बार गिरेव को उपजायो, पैर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्यों कहा? कुसंग बुद्धिपूर्वक मत करना, लेकिन कुसंग में सावधान रहना। अगर कुसंग जबरन पड़ जाए कर्म के उदय से तो सावधान रहना। बसों में लिखा रहता है, ट्रेनों में लिखा रहता है, ठगों से सावधान, न बाय उतार सकत न उत्तम उत्तर सकत। तुम्हें भी यात्रा करना मजबूरी है और वो तो अपने जा ही रहा है लूटने के लिए। अब क्या करोगे? और रिजर्वेशन है, तुम्हारी बगल में बैठो है, अब क्या करोगे? बस तुम सावधान रहो। ठगों का एक चिन्ह है, सुनो, सावधानी का उपाय बता रहे। ठगों का एक चिन्ह है, वह अपने में नहीं देखेगा। एक बार क्या हुआ, बंबई से एक सेठ को सामग्री लेकर के, रत्न जवाहरात लेकर के चला वहां से, और मिल गया एक रास्ते में ठग। अब ठग पास में बैठे, पास में धर्मशाला में वहीं ठहरे और सब टटोलता रहा और उसे नहीं मिला। उसने दोस्ती गांठ ली, तुम बैठे रहो, हम दोनों को सामान रखा रहे हैं तो तुम नहाए धोए हो, और तुम रखा रही हो तो हम नहाए धोए हैं, और वो उसके झोले में रख लेता था। अंत में उसे हाथ जोड़ने पड़े। सही बताओ सेठ जी, धन है तुम्हारे पास के है? जवाहरात है कि है? सबकी गठरी लाल है, लाल बिना नहीं कोई है। तो फिर कहा तुम अपना झोला नहीं देखते, अपना बिस्तर नहीं देखते, हमारे टटोलते, और हमें ये मालूम था। सिद्धांत समझ में आ गया क्या? बोलो। जो अपने में देखता है वह ठगाया नहीं जाता।
जो अपने में को देखता है वह ठगाया नहीं जाता। जिन्हें ठगाया नहीं जाना है वे अपने में देखें। पहले मिथ्यात छूट रहा है, फिर अवृत्ति छूटती है, फिर प्रमाद छूटता है। प्रमाद छूटो नहीं, अब कल कर लिए, अब परसों कर लिए। क्यों भाई? लौकिक कार्य आज और धर्म कार्य कल। स्वाध्याय अब कल से करेंगे, और रोटी खाने हो तो अब हल खाने। सोचो, धर्म कार्य को कल पर टालते हो, कभी लौकिक कार्यों को, भोगों को तुमने कल के ऊपर टाला है? कभी नहीं टाला। धर्म कार्य को कभी मत टालना। सुबह से शीघ्रम, शुभ कार्य को तो शीघ्र ही कर लेना चाहिए। खोटे काम हो उनको कल पे टाल दो। बहुत सुंदर एक चर्चा आई, मुहूर्त देखते हम, मुहूर्त प्रमाद को टालने के लिए हैं, टालन चले जा रहे। 30 तारीख को मुहूर्त है तो जल्दी से जुट जाओगे। अब का 4 दिन रह गए, मुहूर्त आएगा, जुट जाओगे कि नहीं? और जब तक अरे तो हो जाएगी क्या करने। लेकिन जब तुम्हारा मुहूर्त आने को है तो आप उद्यमी हो जाओगे, प्रमाद छूट जाएगा। सुन लो कान लगा करके भैया, धर्म कार्य के लिए आज से और अभी से बढ़िया मुहूर्त कोई नहीं। धर्म कार्य के लिए आज से और अभी से बड़ा मुहूर्त कोई नहीं है हमारा, अच्छा मुहूर्त कोई नहीं। पंडित जी कोई अच्छो से मुहूर्त निकालो, जिस समय तुम अच्छा कार्य करो वही अच्छो मुहूर्त है। जिस दिन बुरे भाव हो उस दिन बुरा दिन है, जिस दिन अच्छे भाव हो उस दिन अच्छा दिन। तुम उधर से मत नापो, बाहर से नाप मत हो, अपनी मापदंड पर रहो। आज दिन बहुत खराब हो, क्यों? खराब भाव हो। आज दिन बहुत अच्छा रहा, क्यों? परिणाम अच्छे रहे। ऐसे देखो, ये मत देखो उधर कैसा है और संयोग कैसे हैं, और कौन ने का कही, और का मिलो हमें खाए के लिए, कौन का नहीं मिलो, आज दुकानदारी भाई के नहीं भाई। अरे ये मत देखो, आज हमारी परिणाम कैसे रहे और आगे परिणाम कैसे होंगे। एक व्यक्ति था, उसने एक पेड़ लगाया, जानता नहीं था, सो पेड़ उठाकर के लगा दिया। उसके फल किम्पाक फल, जहरीला, देखने में बहुत सुंदर, और उसने लगा दिया। एक कुत्ता आया, उसने वो फल को सूंघा और मर गया। एक बच्चा आया, उसने फल को जैसे मोर से खा नहीं पाया, ऐसे खुतरा और मर गया। उन्हीं जी तो वृक्ष बहुत खराब है। तो उसने सारे वृक्ष के फलों को लिया और तोड़ तोड़ करके फेंक दिया। अगली साल फिर आ गए। अब उसने ली कुल्हाड़ी और टहनी लेकर के तोड़ा, कृष्ण लेस्या और नील लेस्या। देखिए तुमने, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, पीत लेस्या, परिणाम का खेल तो है। उसने टहनियां काट दी, थोड़े दिन बाद फिर हो गई। ये भैया जी बेर बेर हो जाता, बड़ा दिमाग खराब उसका। सो पंडित जी बोले, क्या बात है, बड़ी परेशान दिखाई दे रहे हो? बोले एक पेड़ हम बार बार काटते हैं और बार बार हो जाता है, और उसके वृक्ष के फल बहुत जहरीले हैं। बोले अरे तुमने फल तोड़े हैं, टहनियां तोड़ी हैं, शाखाएं बड़ी बड़ी तोड़ी हैं, जड़ नहीं काटी। उस वृक्ष की जड़ काटो, फिर वृक्ष नहीं होगा। इस भवतर का मूल एक ज्ञानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूलब करिए मोक्ष भाव। जड़ बनी है जहां की तहां, लड़ाई की जड़ जहां की तहां बनी है,
क्या? इष्ट अनिष्ट की कल्पना। राग द्वेष की जड़ बनी है इष्ट अनिष्ट की कल्पना, और हम सोचते हमारी राग द्वेष मिट जाए, हमारा क्रोध मिट जाए। अरे भैया, जब तक अनिष्ट की कल्पना मिटेगी नहीं तब तक क्रोध कैसे मिटेगा तुम्हारा? पहले मिथ्यात्व का त्याग होता है, फिर अभिरति का त्याग होता है, फिर प्रमाद का त्याग होता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। जब तक प्रमाद नहीं छूटेगा हिंसा नहीं छूटेगी। और एक बहुत सुंदर बात है, जिसे दीवार दिखाई नहीं देती उसको अक्षर क्या दिखाई देंगे? जिसको स्थूल दोष ही दिखाई नहीं देते अपने सूक्ष्म दोषों को क्या पकड़ेगा बेचारा? विचार करो, मिथ्यात्व नहीं छूटा तो अवृत्ति कैसे छूटेगी, प्रमाद कैसे छूटेगा? अब स्थूल प्रमाद नहीं छूटा तो भीतर का प्रमाद कैसे छूट जाएगा? कौन सा प्रमाद? विकथा प्रमाद कितने होते हैं? 15 प्रमाद। बताना भैया, इनको मालूम नहीं है। 4 विकथा, जिनमें तुम्हें रस आता है, बैठ जाती हो गप्पे ठोकने के लिए। तुम्हारे पास इतना टाइम स्वाध्याय के लिए समय नहीं है और गप्पों के लिए समय है। 4 प्रकार की विकथाएं प्रमाद हैं। अगर जीवन में विकथा बंद कर दो तो बहुत समय बच जाएगा तुम्हारा। अगर अनर्थ दंडों का त्याग कर दो तो इतना समय बचेगा, समय ही समय तुम्हारे पास रह जाएगा। कभी तुमने अंदाज किया है 8 बजे मान लो सो करके उठ पाओ, ए भैया सब काम आप जल्दी 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 करो, जल्दी नहाओ, जल्दी मंदिर पहुंच, जल्दी पूजा करो, जल्दी दुकान पे जाओ, जल्दी रोटी खा। और जिस दिन 4 बजे उठ जाती हो समय ही समय बच जाता। तो बोलो, बल्कि ये सोचना पड़ता है कभी कभी तुम्हें, मुंडाजों को नहीं, ज्ञानियों को नहीं, अब ऐसे उठ के क्या करेंगे? हे भगवान, अब ऐसे उठ के क्या करोगे? आत्मचिंतन के लिए तुम्हें लाइट नहीं चाहिए। आत्मचिंतन करो। कहत गुरुधर, कहत गुरुवर, आत्मचिंतन की घड़ी है। काय को फिक्र कर रहे हो, क्या करोगे? प्रमाद का त्याग हो तब कथा का त्याग हो सकता है। जब तक प्रमाद का त्याग नहीं, कथा का त्याग नहीं हो सकता। और कथा के त्याग के बिना दुख से कैसे छूटोगे? काय का त्याग धर्म तुम्हारा रहेगा जब तक कथाएं रहेंगी। उसके बाद योग तो भैया क्या कहें, 13वें गुणस्थान में भी है। 13वें गुणस्थान के बाद 14वें गुणस्थान में अयोगी गुणस्थान है। योग का वातव होता है। अब तुम मन को स्थिर करना चाहते, पहले उल्टे चलते, उल्टे, पहले योग, फिर कथा, और फिर प्रमाद, और फिर अवृत्ति, फिर मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की तो कोई चर्चा ही नहीं है। ए भैया, ये कथा छोड़ो, ये प्रमाद छोड़ो। तुमने शास्त्र पढ़ घिस डाले सबरे, भगवान घिस डाले। कैसे बोलती हो? तुम्हें बोलने की अकल नहीं है। भगवान घिस डाले, कितने घिस गए? ऐसा उपदेश देंगे दूसरों को जैसे अपनी कछु बात ही नहीं। कैसा ये कथा छोड़ो तब मंदिर आइयो, पहले ये कथा छोड़ो तब पूजा करियो, पहले कथा छोड़ो के स्वाध्याय में बैठो। अरे भैया, पहले इलाज होता है फिर रोग का भाव होता है, कि पहले रोग का भाव होता है फिर इलाज होता है? तो फिर पहले स्वाध्याय होगा फिर कथाएं छूटेंगी,
पहले तुम मंदिर आओगे तब कथाएं छूटेंगी तुम्हारी। तुम्हें पता नहीं है, अगर मंदिर आने पर भी कथाएं नहीं छूटी हैं तो मंदिर नहीं आने पर तो बहुत कथाएं हो रही होंगी। स्वाध्याय में बैठने पर भी कथाएं नहीं छूट पाई, ये बड़ी कमजोरी है। अगर स्वाध्याय नहीं करते तो कितनी जाने कथाएं हो रही, तुम्हें पता नहीं है। अभी प्रमाद का त्याग हुए बिना कथाएं नहीं छूटती। किसको कहते हैं प्रमाद? स्वरूप में असावधान होना वो निश्चय प्रमाद है, और धर्म कार्यों में अनुत्साह होना, उत्साह नहीं होना, यह व्यवहार प्रमाद है। तुम्हें जल्दी से सवेरे से उत्साह नहीं आता। छोटे बच्चों को देखा है कभी? आज तो 14 है, आज जल्दी जाने, आज उपवास करने, आज भगवान की पूजा करना है, कितना उत्साह। तुम अब बड़े हो गए भाई, अरे बड़े हो गए, ये भ्रम है तुम्हारा, मिथ्यात्व बढ़ गया, तुम्हारी कथाएं बढ़ गई, बड़े नहीं हुए अभी। तुम तो बड़े तब कभी नहीं होगे। अनादि अनंत आत्मा हो तो अनादि अनंत आत्मा ही रहोगे। और पर्याय की दृष्टि से देखो तो पर्याय में तब बड़े होगे जब तुम्हारा मिथ्या छूटेगा। लिखा है 16 कारण में, ज्ञान कहे नर सोई बड़ो, मिथ्यात्व तजय शिव मार्ग धावे। ज्ञान कवि कह रहा है, उसने जोड़ दिए ये बीच में छंद। ज्ञान कहे नर सोई बड़ो, जो मिथ्यात्व को छोड़ करके जिन मार्ग में चल रहा है। बोलो भैया, बड़े कैसे होगे? त्याग से बड़े होगे कि ग्रहण से बड़े होगे? एक बाबा जी थे, एक नहीं थे, 2 थे समझो। नदी के किनारे पर खड़े हुए। अब बाबा जी खड़े थे, बोले भैया चल रहे हो? मल्ला से बोले अब नहीं जा रहे बाबा जी। दूसरे बाबा जी आए, बोले चल रहे हो? अबे नहीं जा रहे, अब नहीं जा रहे। अरे 1 रुपया, और चलो। पूरी नाव का किराया कितना? 1 रुपया, ले लो। चल तो तैयार हो गया। दूसरे बाबा जी से कहा, बाबा जी आप भी बैठ जाओ। बोले भैया हमारे पास पैसा नहीं है। बोले हम पैसा मांगते कब है आपसे? जिसके पास पैसा है उसी से पैसा मांगेंगे। तुम्हारे पास पैसा हम मांगे उससे पहले ही तुम छोड़ चुके हो, इसलिए आओ बैठो और पारो, धन्यवाद, हमारी नाव पवित्र हो जाएगी। अब दोनों बाबा जी नाव पर बैठे। वो पैसा वाले बाबा जी बोले, कहो बाबा जी काम आओ पैसा के नहीं। पर कोसत हो ओ दानियन को और बानी बना दिया और जाने क्या क्या करती हो। पैसा काम आओ के नहीं? बाबा जी बोले भैया जो पैसा तुमने छोड़ा सो काम आया, कि लोग अगर तुम कर जाते तो नहीं बैठ सकते। पैसा का त्याग काम आया कि पैसा काम आया, ये बता। तुम सोचते पैसा काम आया? पैसा एक तुमने ज्यादा 1 रुपया लाओ, फेंक दो, ले जा। क्या आपको त्याग, लोभ का त्याग हो गया और आपकी काम आ गया। अरे लोभ के त्याग के बिना नदी ही पार नहीं होती, भव समुद्र कैसे पार होगा? लेकिन लोभ माने क्या? पंचेंद्रिय के विषयों का लोभ। और सूक्ष्म बताओ, लोभ माने क्या? ये लुब्धता, पर्याय मूर्ता। मैं सबको जान लूं, सबको जान लूं, सबको जान लूं। अरे तुम अपने को जान लो, सबको जान लोगे। जो वितरागी होता है वह सर्वज्ञ होता ही है।
और जो वितरागी नहीं होता वह सर्वज्ञ नहीं ही होता है। आत्मज्ञान होने पर सबका ज्ञान होता है, आत्मज्ञान नहीं होने पर सबका ज्ञान कहां से हो जाएगा? जेव जान ले, जेव जान ले, जेव जान ले। एक बात कही थी तुम्हें, सबको दिखाने का भाव मान कसा है और सबको देखने का भाव लोभ कसा है। दोनों कसाएं हैं। सब हमें देखें, सब हमें जाने, इनके पास का है। सबको दिखाने का भाव मान कसा है और सबको देखने का भाव जी को है, जी को है, जी को है। मैं कौन हूं ये तो सोचो पहले। तुम्हारे ज्ञान में सब झलक जाए ये कौन है। बताएं हम कौन है, जी कौन है बताएं। बताओ भगवान से, बताओ। अरे अपने को जानो तब सबको जान पाओगे। जब तक अपने को, जी बहुत बुरा आदमी है, ये बहुत बेकार है, ये ऐसो है, ये ऐसो है, ये देखोगे। अपनी कल्पनाएं देखोगे कि वस्तु देखोगे। जब जीव अपने को देखता है तो सारा लोकालोक जानने में आ जाता है, झलक जाता है। जब तक अपने को नहीं जानता तब तक, जब तक एक न जान ही, योग सार में आया है, जब तक एक आत्मा को नहीं जानता तब तक ये जीव अज्ञानी बना संसार में डोलता है। और पूज्यपा स्वामी ने कहा तब तक घोर तप करते हुए भी वो जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। कब तक? जब तक एक को नहीं जानता। एक को जानो, एक को पहचानो। ये अवसर, अपूर्व अवसर एक को जानने के लिए है। समझ में आया? अपूर्व। अरे पंचेंद्रिय के भोग कोई भी अपूर्व नहीं है। जिन भोगों को आज तुम देख रहे हो वे पंच परावर्तन करते हुए जीव ने अनंतवार भोगे हैं, अपूर्व नहीं है। ये कोई अपूर्व बात, नई बात नहीं है। और शुद्ध आत्मा अनादि अनंत, अपूर्व कहाँ है? अनादि से है और अनंत काल है। शुद्ध आत्मा का अनुभवन वह अपूर्व है, कभी नहीं किया ये। आत्मा नहीं, ये नहीं है। आत्मा देखा नहीं कभी अपने को। बहाने बनाता है, दिखता नहीं है। अरे दिखता नहीं है कि देखता नहीं है? जिन आंखों से, जिन इंद्रियों से तू देखना चाहता वो नहीं दिखता। ऐसे तो कोई क्या कहे, पानी में नमक घुल गया, दृष्टांत दिया तुम्हें, वो नमक दिखाई नहीं देता मैं। अरे जिभ्या पर रख तब दिखाई देगा, या में मिश्री दिखाई नहीं दे रही कितने रखी है। अरे घुल गई है उसमें, जिभ्या पर रख तू बोलने लगेगा इसमें मिश्री है। रस रसना इंद्रिय के निमित्त से जाना जाएगा तो आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से जाना, अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जाएगा। दान और त्याग को एक मत समझ लेना। थोड़ा बहुत दान के नाम पर भी चंदा करके ये मत सोच लेना हमने बहुत दे दो। अब तो शांत हो गए। एक भाई थे, साल में एक दिन मंदिर आए थे अनंत चतुर्थी को, और वो 1 से 1 रुपया उस समय बहुत होते थे तो वो दे गए। उनसे कही दादा रोज आओ करो मंदिर। अरे क्या करें मंदिर आए गए, ये तो तुम एक साल भर में करोगे तो हम एक दिन हम कर देते। मैंने पैसा से ये सोचते हैं हमें बहुत कर लो। हमने वहां कमरा बनवा दिया और हमने वहां मंदिर बनवा दिया, वहां बेदी बनवा दी, वहां मूर्ति बना दी। अरे भैया तुम अपने को भगवान बना नहीं पाए, तुम्हारे भीतर के भगवान को पहचान नहीं पाए तो क्या करोगे? विचार करो, ये सब काम नहीं आएगा तुम्हारे, ये तुम्हें सुखी नहीं कर पाएगा। दान और त्याग के अंतर को इसलिए समझना कि थोड़ा बहुत दे देवा करके, और अज्ञानी देता नहीं है, ध्यान रखना। अज्ञानी कुछ देता नहीं है, ज्ञानी कुछ देता नहीं। अज्ञानी देने का इनकार करता है, हमने दिया है,
हम खवा रहे हैं, हम बना रहे तुम्हारी व्यवस्था। अरे तुम्हारे उदय के बिना बना सकता है कोई? तुम नहीं थे तो हमारे पास काटो। आज भी कुछ नहीं है, ये सोचो। एक व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो गया, सच्ची घटना है। पत्नी का देहांत हो गया, छोटे छोटे बच्चे। बहन बोली भैया जाए हम ले जाते हैं, जाए हम पालेंगे। बुआ बोली जाए हम ले जाते हैं, मामी बोली कि जाए हम ले जाते हैं। एक बच्चा बच गया, बोले जाए काऊ नहीं दे रहे। क्यों? इसके सहारे हम कभी भूखे नहीं रह पाएंगे। समझ गए? अपने लिए आलस भी आ जाएगा, को बनाया अब रहने दूध ही पिया ले दे। लेकिन बच्चा, इसके सहारे हम कभी भूखे नहीं रह पाएंगे। ये नहीं होगा तो हम कौन के लिए बनाएंगे? तुम इनको छोटा मत समझो। अगर ये नहीं होंगे तो कौन को सुनाओगे तुम? इन पे एहसान मत करो, इनको एहसान मानो। बड़ी विनय से ज्ञान सीखना चाहिए और बड़ी विनय से ज्ञान सिखाना भी चाहिए। छोटे से भी सादर में वह धर्म का आधार है, उसका अनादर उपेक्षा मत करना कभी। जीवन में ये गांठ बांध देना। एहसान मत करना। हम खवा रहे, हम बना रहे, हम तुम्हारी व्यवस्था बना रहे, हम तुम्हें पाल पोस रहे हैं। भैया तुम क्या कर रहे हो? ज्ञानात अन्यत करो। उदय से ज्यादा कर सकते हो तुम किसी के लिए, तो फिर काय को ऐठ रहे हो? उसके उदय प्रमाण सामग्री उसको मिल रही है, तुम क्या दे रहे हो? जब पाप का उदय होता है खुटी हाल ली जाके और उगल देते रहे। खुटी बुटी छोड़ी है तो कहने की बात है। उदय की व्यवस्था है सब। दान और त्याग का अंतर इसलिए समझना। देखो, एक संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? सत्कारक तो जानते होगे, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अभिकरण। जिसके लिए कार्य किया जाए, अथवा दूसरी एक परिभाषा भी है, जिसको कार्य दिया जाए। अब आप समझना, आत्मा की संप्रदान शक्ति आत्मा में होती है कि पर में होती है? हम पर को कुछ दे सकते हैं कि अपने को दे रहे हैं? जिस समय हमने दान दिया है उस समय हमने अपने परिणामों की विशुद्धि की है और कुछ नहीं किया हमने। और अगर विशुद्धि नहीं किया तो दान नहीं किया है। दान नहीं किया, दान का मान किया है, अभिमान किया है। विशुद्धि करिए और क्या कहो? तुमने दूसरे को भोजन कराया, अपने को क्या दिया? विशुद्धि, प्रेम, वात्सल्य। तुम्हें वो याद है घटना? एक सेठ जी थे, बड़ी याद आती सेठन की। अरे सेठों की याद नहीं आ रही भैया, पैसा की याद नहीं आ रही है, उनके गुणों की याद आ रही है। एक सेठ जी थे और एक पंडित जी थे, आपस में बड़ी मित्रता भी थी। बोले पंडित जी पंच कल्याण का की कराना है। पंडित जी बोलते चाहते, आपस में मित्रता थी, बोले तुम जैसे लोभी का कराएंगे पंच कर। बोले अरे पंडित जी कैसी बात है, कर तो आप कहो तो सही, आदेश करो, आपके आदेश का पालन। बोले 5,000 निकाल दे। उस समय 5,000 की थैलियां, 5, एक एक का वजन 10-10 किलो सिक्का है, और वो उसमें। बोले ठीक है, झांसी के पास में थे। बोले ले चलो इन्हें बेतवा नदी के किनारे।
सेठ जी ने क्यों कैसे नहीं पूछा, ले चले बेतवा नदी किनारे नौकर को उठाकर, चले चल भैया। सेठ जी, पंडित जी और नौकर उनको लेकर के चला सिक्कों को। कहा भैया बेतवा नदी की धार में छोड़ गए इन्हें, और वे तैयार हो गया। बोले रुक जाओ, हम तुम्हारा दिल देखना चाहते थे, अब जाओ पंच कल्याण की तैयारी करो। ये समझ लो 5000 पानी में गई। गुंजाइश रखी हो तो तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कथा करोगे। समझ गए? और जब बोले जोरदार पंच कल्याणक भाई ठाठ है, खूब खर्च किया दिल खोल के। सेठ जी बोले एक दफे और लोभी कर रहे हो मैं। पंडित जी बोले लोभी और महालोभी। क्यों? जब तुम अपने साथ नहीं ले जा सके तो साथ ले जाने का इंतजाम कर दो। शास्त्र में लिखा है, कौन सी में बहुत दिन हो गए पढ़े पढ़े, मालूम हमें भी नहीं है। शास्त्र में लिखा है कंजूस से बड़ा दातार नहीं है। कंजूस से बड़ा दातार नहीं है जो उसको छुए बिना रखवारी करता रहा जीवन भर और अंत में दूसरों को सौंप दिया। कितना बढ़िया दातार है। कंजूस से बड़ा दातार नहीं, और दातार से बड़ा कंजूस नहीं। जब इस भव में भी उसने उसको भोगा और साथ में ले जाने की व्यवस्था कर ली। दातार से बड़ा कंजूस नहीं और कंजूस से बड़ा दातार नहीं। हमारा मतलब ये है, दान का भी स्वरूप समझे नहीं अभी आप। आत्मा जिस समय पर को दान देता हुआ दिखाई दे रहा है, उस समय वो अपनी विशुद्धता को स्वयं को दे रहा है। और सुनो, दान और त्याग में बहुत अंतर है, पढ़ लेना थोड़े थोड़े। दान खोटी चीज का होता है। खोटी क्या होता है? उत्तम चीज का होता है, और त्याग खोटी चीज का होता है। दोनों में कितने कितने अंतर हैं। आहार का दान, आहार त्याग, बोलो कितना अंतर है? एक ही बात है। अरे एक ही नहीं है। आहार का जैसे त्याग है, वो एक बूंद पानी नहीं पिएगा। आज मेरे त्याग उपवास है, और आहार का दान देने के बाद घर पेट रोटी खाओ। आहार देने के बाद फिर भरपेट रोटी खाओ। औषधि का त्याग और औषधि का दान कितना अंतर है? एक मत मान लेना हम ये कह रहे हैं। औषधि का त्याग संन्यास के समय, त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाओ। और औषधि का दान, औषधि का दान पात्र जीवों को निर्दोष औषधि देना औषधि का दान है। और जाले खुलवाना और चाहे जैसी दवाई चाहे किसी को देना, ये तो करुणा दान है। जैसे पक्षियों को तुम चुंगा डाल दे दो, ऐसे बीमार को दवाई दे दी तुमने। बच्चे का तो कुछ विवेक रखा नहीं। 4 प्रकार के पात्रों को निर्दोष औषधि देकर के धर्म ध्यान में सहायक होना, ये औषधि दान है। और आपको आदेश दिया गया है, दान 4 प्रकार, चाहे 4 संग को दीजिए। ये नहीं लिखा दान अनेक प्रकार चाहे किसी को दीजिए। जहां दान होता है वहां कुदान भी होता है। धर्म है तो कुधर्म है कि नहीं, ज्ञान है तो कुज्ञान है कि नहीं, तो दान है वो और कुदान भी है एक। दान में पात्रों का विवेक रखना, दान में देने योग्य वही चीज देना जैसे धर्म ज्ञान की वृद्धि हो। अभी दान का भी स्वरूप नहीं समझे, और ने कहा तुमने पैसा दे दिवाए रहो। और अब तो कैसे आदमी हो गए भैया, समझ में नहीं आती, हर चीज पैसा है। आहार दान के लिए पैसा, पर्ची काट दी, रसीद काट दी, बस खत्म, आहार दान हो गया। तुम तो लगे नहीं आहार दान कैसे हो गया, तुम्हारे भाव जुड़े नहीं, आहार दान अभी कैसे हो गया। योग उपयोग तो जुड़ना चाहिए।
अरे पैसा अगर से आहार दान होता तो पैसे ही वाले दान कर पाते, फिर बिना पैसा वाला तो कर ही नहीं पाएगा बेचारा। अरे पुण्य के उदय से जो तुम्हें सामग्री थोड़ी बहुत मिली है उसमें से तुमने पात्रों को दान निकाला, दान हो गया आपका, कोई बात नहीं। भावना भाई अनुमोदना करी, वो भी दान हो गया। इन त्रियंशों ने क्या किया था? अनुमोदन ही तो कही थी, और क्या कही थी? कैसे रोटी खवा सकती मनराज को? राजा बजरंग ने आहार दान दिया और त्रियंशों ने अनुमोदना करी, और आपको पुराण में मालूम है सबके सब एक संग मोक्ष गए। कृत कार्य अनुमोदना, दान उत्तम वस्तु का होता है। अब बड़ी अटपटी आपको लगेगी सुनने में, ज्ञान दान और ज्ञान त्याग। बोलो, ज्ञान दान होता है, ज्ञान का त्याग होता है। त्याग कैसे करोगी ज्ञान का? आंख बंद कर ले तो अंधेरो अंधेरो दिखाई देगा। एक प्रतिज्ञा कोई कर सकता है, हम जानेंगे नहीं, किसी कुछ नहीं जानेंगे। जानना जीव का स्वभाव है, वो जाने बिना नहीं रहेगा। सोचना संगी का स्वभाव है, वो सोचे बिना नहीं रहेगा, विचारे बिना नहीं रहेगा। अच्छे विचार नहीं करोगे तो बुरे विचार अपने आप आ जाए। ज्ञान का दान ही होता है, ज्ञान का त्याग नहीं हो सकता। अभय दान, अभय त्याग करो। भयभीत करोगे किसी को? क्या भयभीत रहोगे? धर्म कार्य में होने वाले विघ्नों को दूर करोगे कि विघ्न करोगे? बचाओ, अभय दान है कि अभय त्याग है? आहार का दान भी है और त्याग भी है, औषधि का दान भी है और त्याग भी है। लेकिन अभय दान और ज्ञान दान में तो कछु नहीं समझ में आई। इनका त्याग नहीं हो सकता, इनका दान ही होता है। और क्या समझते हो दान में? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात उड़ाया करती हो सम सम की अभिनस्वर मणिया। उत्कृष्ट दान तो ये है ज्ञान दान, आत्मा का दान। एक अक्षर के दाता गुरु का भी उपकार जीवन में नहीं चुकाया जा सकता। जो नमकार मन सिखा रहा है आपको, उसका भी उपकार चुका नहीं सकते आप। चुकाने की विधि है कि नहीं? चुकाने की विधि यही है, तुम अपना उस ज्ञान को सार्थक कर लो जो उन्होंने दिया है, जो आचार्यों ने हमें दिया है, जो गुरुओं ने हमें दिया है, उसको हम सार्थक कर लें, सफल कर लें। यही उपकार का चुकाना है। गर्मी के दिनों में माँ ने रोटी बनाई, मुश्किल से, बीमारी में भी। अब बच्चे का क्या काम है? शांति से खाए ले, बस पेट भर जाए। अब उस पर शांति से खाई भी नहीं जाए, चार सुना ले और खा ले तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक भी बात कुछ भी नहीं कहे और चुपचाप उठ के चला जाए, हमें नहीं खाने। कितनी कष्ट होता है उस मां को। ऐसे आचार्य भगवंतों ने जो जिनवाणी कही है, हम उसे समझ करके अपना स्वरूप समझें, अपना कल्याण करें, ये उपकार है हमारा। बाद बाकी तो सोने से मर दे, चांदी से मर दे, क्या उपकार होगा? तुम साधा वो बनाऊ पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षर रखी, तापी मूल्य कुंद सूत्रो ना अंकाय मूल्य ना कभी। तो फिर कैसे होगा? इस बात को सोचो। इस उपकार को चुकाने के लिए कोई तुम्हारे पास कुछ साधन है कि नहीं? क्या है? हम उपकारी का उपकार कर सकते हैं कि नहीं? चुका सकते हैं कि नहीं? कि हम अपने पैरों खड़े हो जाएं, स्वास्थ्य होकर के स्वानुभव करें, उपकारी का उपकार चूक गया। अरे स्वयं उपकारी बन गया। हम मोक्ष मार्ग में लग जाएं, काऊ से तुमने कही भैया मंदिर आओ करो, और वो मंदिर आने लगा, तुम्हारा उपकार चुका है। बेटा तुमने बात रख ली है भाई,
आओ तुम ही हो, ऐसे मत बोलना कभी, तुम ही मोक्ष चले जाना, ऐसे मत बोलना कभी। बेटा स्वाध्याय में आओ, और बेटा आ गया स्वाध्याय में, बस तुम्हारा कहना सार्थक हो गया। त्याग और दान के अंतर को समझ करके दान से त्याग की ओर बढ़ना, दानी से त्यागी बड़ा होता है, ध्यान रखना। और निश्चय की बात करो तो अलग बात है, निश्चय राग द्वेष निर्वार ज्ञाता दोनों, बस वो तो अलग बात है। निश्चय में कोई भेद नहीं होता, ये तो त्याग और जो निश्चय दान है वही त्याग है हमारा। हमारा ममत छूटा तब तो हम दे सकेंगे, ममत तो हमारा ही नहीं छूटे तो कहां से। बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, भैया कुछ दे रहे हो, मंदिर बंद हो गए, हाँ यहाँ अपनी गुजर नहीं हो रही, ये नहीं पता इसीलिए तो गुजर नहीं हो रही तुम्हारी, तुम पुण्य करके नहीं आए हो, यहाँ अपनी गुजर नहीं हो रही, तुम्हें अपने मंदिर की परी है, कहा हो तो मंदिर से। हे भगवान कैसे बोलती हो, अज्ञानमय भाव है। ज्ञानाभ्यास करो, विवेक जागृत रहना चाहिए, जैसे अंधेरे में एक उजाला होते रहना चाहिए, ऐसे अंधेरे संसार में एक विवेक जागृत रहना चाहिए। हमारा विवेक जागृत रहेगा और यत्नाचार और विवेक हमारे जीवन में रहेगा तो हमारा कल्याण कहीं दूर नहीं है, अपना कल्याण हमारे पास ही है। अरे पास में कैसी बातें कर रहे हो, अपन स्वयं कल्याण स्वरूप हैं। कल्याण तो तुम्हारे पीछे पीछे ऐसे आएगा जैसे छाया पीछे पीछे भगती है। खड़े तो हो जाओ तुमने और भगोगे तो छाया आगे आगे बढ़ेगी। तुम इस संपदा के पीछे पीछे भागोगे, वो आगे आगे जाएगी। और अगर तुम खड़े हो जाओगे, ये भी ठाड़ो हुए क्या, पीछे पीछे तुम्हारे सुख है। सब रिद्धि सिद्धियां अनत होकर उनके चरणों पर खेली हैं जो अपने में खेली है। विचारना, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। तेरी वंदना में कर रहा हूँ इसलिए, सामने प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। नाम शोध समाधि मुझ में संचार होगा, भगवान आज सुबह के स्वाध्याय में हम सभी साधर्मियों के लिए 3 सुंदर सुंदर प्रेरणाएं लिए थी।
नियमित स्वाध्याय की आदत डालें। सामायिक के लिए भी बैठना शुरू करें। पर्व के दिन चल रहे हैं, अभी अभ्यास डल जाएगा, पूरे जीवन काम आएगा। सामायिक के लिए अवश्य ही माला फेरने अवश्य बैठा करें और अपने बुजुर्गों की सेवा समाधि में सहयोगी बने। अपन सब इन चीजों को भी अभी के स्वाध्याय के साथ साथ शिक्षा के रूप में ग्रहण करके जाएंगे। और बाहर निकलते समय इकट्ठे ना निकलें, थोड़ी दूरी से निकलेंगे, इतना सावधानी रखें।